राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आमल की एकादशी या हम कह सकते हैं रंग भरी एकादशी के विषय में। आखिर क्यों खास है यह एकादशी, क्यों इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है, इससे हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, किस देवी देवता का या भगवान का पूजन होता है, इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस एकादशी का क्या महत्व है, क्यों यह एकादशी मनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। होली से पहले आने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 3 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रही है। रंग भरी एकादशी हर वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को आती है। इसे आमल की एकादशी, आंवला एकादशी और आमलका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह एकादशी पर सौभाग्य, शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे महायोग बन रहे हैं, जिससे रंग भरी एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है? देखिए, मान्यता के अनुसार जो हमारे पुराणों में वर्णन है उसके अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को विदा कर लौट रहे थे तो वह एकादशी का दिन था। जगह जगह लोगों ने भगवान शिव और माता पार्वती का स्वागत अबीर और गुलाल से किया था, इसलिए इस दिन को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। देखिए, वैसे तो ब्रिज में होली की शुरुआत वसंत पंचमी से हो जाती है और कुल मिलाकर यह 40 से 45 दिनों का त्यौहार होता है, जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है। देश विदेश से लोग वहाँ पर होली खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ का उत्सव का आनंद लेने के लिए जाते हैं। परंतु बरसाने से जो फाग या हम कह सकते हैं होली का निमंत्रण नंदगांव जाता है, वह होलाष्टक के दिन जाता है, यानी कि अष्टमी तिथि के दिन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि होलाष्टक से होली की शुरुआत मुख्य रूप से हो जाती है। उसी तरह काशी में रंग भरी एकादशी के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण काशी वासियों के लिए यह बहुत ही उत्साह और उल्लास का पर्व रंग भरी एकादशी के दिन मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण की तो पूजा की जाती ही है। इसी के साथ साथ इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, तो इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन हमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण भगवान के दोनों के ही पूजन का फल प्राप्त होता है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यह हर और हरि दोनों का ही दिन है, जिससे हम इस दिन व्रत उपवास करके भगवान का पूजन करके दोनों की ही कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि महत्व की बात करें तो इस एकादशी का महत्व अनंत है। मान्यता है कि इसी दिन यानी कि रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को पहली बार काशी या हम कह सकते हैं बनारस यानी कि उनके ससुराल लेकर आए थे, जिसके कारण काशी में रंगोत्सव का आरंभ भी इसी दिन होता है। यह एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती को रंग और गुलाल अर्पित किए जाते हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद बाबा विश्वनाथ माँ गौरी के साथ सवारी में सवार होकर नगर का भ्रमण करते हैं। वहीं भक्त शिव और गौरी माता का स्वागत रंग और गुलाल से करते हैं। इस दिन काशी में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। काशी में इस उत्सव का यानी कि रंग भरी एकादशी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया जाता है। बाबा विश्वनाथ जब माता पार्वती का गौना लेने ससुराल जाएंगे तो काशीवासी रंगों से सराबोर होकर इसमें शामिल होते हैं। इस दौरान रजत सिंहासन वाली डोली पर सवार बाबा विश्वनाथ की रजत प्रतिमा को खादी का कपड़ा और अकबरी टोपी पहनाई जाती है। गौना के दिन ये बाबा विश्वनाथ की पहचान होती है। होली के रंग में बाबा विश्वनाथ के रूप में जब बाहर निकलते हैं तो इन कपड़ों में देखने के लिए लोगों की अत्यंत अधिक भीड़ उमड़ी रहती है। इस दिन जब भगवान शंकर माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे, तब उनके गणों ने रंग गुलाल से शिव और माता पार्वती का स्वागत किया था। इस दिन शिव के गण गुलाल उड़ाकर धूमधाम से बाबा संग होली मनाते हैं। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन
महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिता की राख से होली खेलने की परंपरा निभाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ अपने प्रिय गण भूत, प्रेत, पिशाच, दृश्य, अदृश्य शक्तियों के बीच होली खेलने के लिए घाट पर आते हैं। वर्षों से ये परंपरा पूरे जोश और उत्साह के साथ चली आ रही है। रंग भरी एकादशी के दिन बांके बिहारी मंदिर में भी सभी के आराध्य बांके बिहारी को शुद्ध केसर से बनाए गए रंग से रंगा जाएगा। उसके बाद होली का परंपरागत शुभारंभ हो जाएगा। बांके बिहारी मंदिर में टेसू के रंगों के साथ साथ चौवा, चंदन के अलावा अबीर गुलाल से भी होली खेली जाती है और उनके गालों पर गलचप्पे लगाए जाते हैं। रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और काशी नगर में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। इस दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और माता गौरा संग पालकी में भगवान भोलेनाथ सवार होकर संपूर्ण नगर में भ्रमण करते हैं। रंग भरी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना वंदना की जाती है। इस दिन आंवले का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन भगवान के पूजन में पंचोपचार पूजन तो हमें जैसे हम हर एकादशी में करते हैं उस प्रकार से करना ही है। साथ ही साथ इस दिन हमें भगवान को आंवला अर्पित करना है। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, आंवला आदि दान करें। साथ ही साथ इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तब भगवान श्री हरि विष्णु ने आंवले के वृक्ष की भी उत्पत्ति की थी। एकादशी के दिन किसी मंदिर में आंवले का पौधा लगाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही व्रत करने वाले व्यक्ति का राजयोग और सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए खासकर रंग भरी एकादशी या अमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पूजन अवश्य करना चाहिए और यदि संभव हो तब इसका वृक्ष भी अवश्य लगाना चाहिए। इनका पूजन करने से हमारे घर में सुख संपत्ति, धन धान्य, वैभव एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं समस्त कष्टों का नाश होता है, पापों का नाश होता है और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस एकादशी का जो महत्व है वो अनंत है, जिससे कि आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती समेत श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इस एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, किस संयोगों में यह हमें प्राप्त हो रही है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:39 से शुरू हो रही है और इस तिथि की समाप्ति 3 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 9:11 पर होगी। उदया तिथि की यदि हम बात करें तो देखिए उदया तिथि हमें 2 तारीख को भी प्राप्त हो रही है यानी कि गुरुवार को, और 3 तारीख को भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो सूर्योदय का समय है वह 6:50 या हम कह सकते हैं 6:51, 1-2 मिनट का फेरबदल होता है समय जगह जगह के अनुसार। तो जो सूर्य उदय का समय है वो 6:50 का है 2 मार्च को। तो उस दिन भी यदि हम उदया तिथि की बात करें तो उस दिन भी हमें एकादशी प्राप्त हो रही है। और 3 मार्च को क्योंकि एकादशी 9:11 पर समाप्त हो रही है, तो इस दिन भी हमें, अगर हम उदया तिथि की बात करें तो उदया तिथि इस दिन भी हमें प्राप्त हो रही है। परंतु क्योंकि हमें दशमी युक्त एकादशी नहीं रखना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अपनी एकादशी की फुल डिटेल वीडियो में चर्चा की थी, तो इसलिए हम दशमी युक्त एकादशी नहीं रखेंगे, यानी कि हम 2 मार्च 2023 को एकादशी ना रखकर 3 मार्च 2023 को एकादशी का व्रत करेंगे, जो कि शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन बात करें यदि शुभ योगों की, तो देखिए इस बार हमें जो एकादशी है यह सौभाग्य में पड़ रही है, यानी कि सौभाग्य में यह रंग भरी एकादशी हमें पड़ रही है। इस साल रंग भरी एकादशी पर सौभाग्य योग जो है वो प्रातः काल से लेकर शाम 6:45 तक है। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। तत्पश्चात इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि प्रातः काल 6:45 से लेकर दोपहर 3:43 तक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पारण की। तो देखिए पारण का समय जो है वह है 4 मार्च 2023 को सुबह 6:41 से लेकर 9:01 तक है। पारण तिथि के दिन जो द्वादशी समाप्त होने का समय है वह है 11:43 सुबह तक। तो इस प्रकार से व्रत का शुभ मुहूर्त और उसकी पारण का समय हमने बता दिया है। व्रत का जो पारण है वह शुभ मुहूर्त में ही करना उत्तम होता है, जिससे कि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है।
यदि बात करें विशेष भोग की, तो देखिए इस दिन हमें विशेष रूप से भगवान को आंवले का भोग लगाना है। अब आंवला जो है ये आप किसी भी रूप में भोग लगा सकते हैं, जैसे कि आंवले का आप जो है तो मुरब्बा बनाकर भोग लगा सकते हैं। आंवले की जो वो मीठा आंवला होता है, मतलब उसे कैंडी बनाई जाती है उसकी, उस प्रकार से भी आप आंवले का भोग लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी रूप में आपको इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी को आंवले का भोग अवश्य से ही लगाना है। साथ ही साथ इस दिन आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को भी आंवले का भोग लगाएं। अगर बात करें पूजा विधि की, तो देखिए इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान का पूजन करना है, ताकि आपके समस्त कष्टों का, दुखों का, आपके जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों एवं परेशानियों का नाश हो, आपको उससे मुक्ति मिले। तो इसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे कि आखिर किस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें ताकि आपकी समस्त समस्याओं का निवारण हो। क्या आप ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं इस दिन, तो इसकी चर्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।